Hello class 10. Today we will be discussing the part 1 or the lesson 1 of your science chapter that is called as the chemical reactions and equations. इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Let us begin. सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है केमिकल रिएक्शन. ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, बनते हैं और क्या बनते हैं, नया सब्सटेंस बनता है. ठीक है, एक से एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनते हैं और जब ये सब्सटेंसेस बनेंगे इनका जो फॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जब वो फॉर्म होते हैं. एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिज़िकल मेथड्स. ये इन्हें फिज़िकल मेथड्स के द्वारा एक बार जो नया सब्सटेंस बन गया अगर हम चाहें इनको उन्हीं पुराने सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दें तो वो पॉसिबल नहीं होता है. ये फिज़िकल मेथड से नहीं हो सकता है. आप क्लास 9th में फिज़िकल मेथड्स पढ़ सकते हैं जैसे कि मैग्नेटिज्म, फिल्टरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन. इन सब फिज़िकल मेथड से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं. केमिकल रिएक्शंस में अब क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, शामिल होती हैं, वो हम देखते हैं. चेंज इन स्टेट, यानी कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस जिस पर्टिकुलर स्टेट में है वो प्रोडक्ट बनने के बाद उनके स्टेट में चेंज हो सकता है. सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस से हो सकता है या गैस से वाटर या लिक्विड में चेंज हो सकता है. चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो सब्सटेंस होने के पहले और उसके बाद के जो कलर डिफरेंसेस होते हैं वो हो सकता है. सेम थिंग चेंज इन टेम्परेचर और उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी हो सकता है. केमिकल रिएक्शन रोज़ हमारे जीवन में होता है. उसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. जैसे कि पहला है डाइजेशन ऑफ फूड, जो भी हम खाना खाते हैं उसका पचना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना. एक बार लोहे जो ऑक्सीडाइज हो गया है उस पर जंग लग गया, हम दोबारा उसको रिवर्स नहीं कर सकते. दही का बना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. केमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं सब इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं जो हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. पिछला हम उसको लौटा के नहीं ले जा सकते हैं. ठीक है, जैसे कोल बर्न हो गया या एक बार आपने चावल पका लिया या आपने कोई भी केमिकल इक्वेशन जैसे कॉपर को ऑक्सीजन से अगर आप रिएक्ट करेंगे तो कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा, तो वो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके केमिकल रिएक्शंस के एंड इक्वेशंस के. केमिकल रिएक्शंस में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में नहीं, केमिकल इक्वेशंस जब आप देखेंगे तो आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की पहचान होनी चाहिए. रिएक्टेंट्स क्या होता है, दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं. प्रोडक्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं. ऑलराइट, लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है. लेफ्ट हैंड साइड में आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, उसके बाद एरो के बाद आपके प्रोडक्ट्स होते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए. जब हमने मैग्नीशियम रिबन को एयर में यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने जलाया तो उसमें बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड. ऑक्सीजन एक गैस होती है जो बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स कौन कौन से होंगे, रिएक्शंस में पार्ट कौन कौन ले रहा है, मैग्नीशियम. ऑलराइट, तो मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों जो होंगे ये हो गए हैं रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे. एंड प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा हमारा सिर्फ एक है, यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल इक्वेशन. क्या होते हैं, किस तरह से हमें किससे लिखा जाता है. अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है हम उसे इक्वेशन की सहायता से दिखा सकते हैं, शॉर्टर फॉर्म में, स्मॉल फॉर्म में. ठीक है, और उसमें क्या क्या रहता है, सिम्बल्स होते हैं, रिएक्टेंट्स के सिम्बल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स के सिम्बल होते हैं, और सबसे खास इसमें उनके फिज़िकल स्टेट को भी लिखा जाता है विद द मेंशन ऑफ फिज़िकल स्टेट, यानी कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो इस तरह से, या एक्वस है, तो उस तरह को हम यहाँ पर मेंशन ज़रूर करते हैं.
ठीक है। सॉलिड का S, लिक्विड का L, G का स्मॉल g, गैस का स्मॉल g और एक्वस का AQ। एक्वस क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन हम देख लेंगे, पहले हम केमिकल इक्वेशन देख लेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसको हमने बर्न किया है रिबन को और हमें प्रोडक्ट में मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके केमिकल इक्वेशन किस तरह से हो जाएगी? यहाँ पर लिखेंगे पहले कि रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, हमें सिंबल्स का यूज़ करना है। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है कैपिटल M स्मॉल g प्लस कैपिटल O2, ठीक है। ऑक्सीजन अगर हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की, तो हम O2 का इस्तेमाल करते हैं और दोनों में प्लस का इस्तेमाल रहता है। 2 से भी ज़्यादा होंगे तो उसमें हम प्लस प्लस भी कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो उनके बीच में भी हम प्लस का साइन देते हैं, कभी भी माइनस का साइन हम नहीं देते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों मिलकर ये रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं और प्लस का साइन है। फिर हम लगाएंगे एरो। एरो को ये बताता है कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट में हमको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो MgO, ऑलराइट। और ये जो एरो होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी कि टेल साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं और हेड की तरफ यानी कि राइट साइड की तरफ प्रोडक्ट्स होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट हमेशा एरो के हेड की तरफ लिखा जाता है और टेल की तरफ रिएक्टेंट्स लिखा जाता है। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन लिखे जाते हैं। ये केमिकल इक्वेशन अभी बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस नहीं है मतलब कि यहाँ पर Mg लेफ्ट हैंड साइड में 1, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन के 2 है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में सिंगल है। तो इस तरह की इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होती है उसे हम स्केलेटल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। इसे बैलेंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। अभी इसके हम फिजिकल स्टेट को ही लिखा है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट हम कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम होगा आपका सॉलिड प्लस O2 आपका गैस होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ये भी एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं एक्वस सोल्यूशन की। एक्वस क्या होता है? इट इज़ अ सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर। कोई भी चीज़ पानी में अगर घुली हुई होती है उसको हम, उस सब्सटेंस की हम बात करते हैं, अगर वो पानी में घुला हुआ है तो उसे हम कहेंगे एक्वस सोल्यूशन, जहाँ पर सॉल्वेंट वाटर होता है, तो वो होगा एक्वस।